इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग एक होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन 28 नंबर की बात करते हैं कि काम क्या करती है और किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को स्वस्थ बनाती है और बीमारियों को प्रिवेंट करती है, बीमारियों से रोकथाम करती है। तो देखिए, एक सुसलर साइंटिस्ट थे। सुसलर साहब ने बताया कि जो भी डिजीज क्रिएट होती हैं, डिजीज के उत्पन्न होने के पीछे रीजन क्या है या रोग के उत्पन्न कैसे होते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी सेल में, जैसे ये सेल है ना, सेल के अंदर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। सुसलर साहब ने बताया कि सेल के अंदर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म साथ साथ चलते रहते हैं। इस कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल हो टूट करके शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, और एनाबोलिज्म में जो कुछ भी हम लोग फूड सप्लीमेंट खाते हैं उसी फूड सप्लीमेंट से शरीर के कंपोनेंट जिसकी जरूरत है वो बनते रहते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। जब कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को एक साथ बोलना हो तो क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म को ठीक से चलता रहे, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक से चलेगा तो कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। दिक्कत क्या है कि जब मेटाबॉलिज्म ठीक से न चले, मेटाबॉलिज्म न चले ठीक से, उसके लिए सुसलर साहब ये बताते हैं कि जो सेल है ना उसके अंदर 12 टिश्यू साल्ट हैं, 12 टाइप के साल्ट हैं, और वो साल्ट जब भी कोई सेल काम करती रहती है तो एक प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस पर जाते हैं। इस तरह से चलते रहता है। जैसे ए से कहाँ पहुंच गया, A2 पे, A2 से कहाँ पहुंच गया, A3 पर, A3 से कहाँ पहुंच गया, A4 पर। इसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन यानी मॉलिक्यूल एक उसी सेल के अंदर मोशन करते रहते हैं जिसको जहां पे जरूरत होती है। जैसे आपको कोई काम करना है तो कभी आप एक शहर जाते हैं, फिर उस शहर से दूसरे मार्केट में, फिर उस मार्केट से दूसरे मार्केट में। इस तरह से कुछ न कुछ सामान को इकट्ठा करने के लिए, पूरे एक प्रोसेस को चलाने के लिए करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए आपने एक फंक्शन स्टार्ट किया तो सब्जी भी लेना है, हाँ, गेस्ट हाउस भी बुक करने हैं और ढेर सारे कार्ड छपवाने हैं, तो ढेर सारी चीजें करना पड़ता है ना। तो उसी को आप सेल की भाषा में समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर मोशन बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मोशन अगर ठीक से चलता रहे तो बीमारियां नहीं होंगी। और अगर डिस्टर्बेंस इन मॉलिक्यूलर मोशन, सुसलर साहब ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू सुसलर, एनी डिस्टर्बेंस इन मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ दीज साल्ट इन लिविंग टिश्यू काज डिजीज। सुसलर साहब ये बोलते हैं कि जो टिश्यू साल्ट हैं उनके अगर मोशन में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा तो डिजीज उसका रिजल्ट है। यानी डिजीज क्रिएटेड इज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन में डिस्टर्बेंस होने की वजह से डिजीज क्रिएट होती है। यानी जिस कंपोनेंट की जरूरत है जिस टाइम पर, अगर वो कंपोनेंट नहीं मिल पाता उस समय, तो सेल का फंक्शन नॉर्मल नहीं रह पाएगा, थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाएगा ना। तो जब सेल का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा तो सेल ठीक से काम नहीं करेगी। जब सेल ठीक से काम नहीं करेगी तो उसी का तो रिजल्ट है डिजीज। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करते हैं कि जो 28 नंबर है ना, बायो कॉम्बिनेशन 28 नंबर, इसमें जो 12 टाइप के टिश्यू साल्ट हैं सब हैं एक साथ। तो बायो कॉम्बिनेशन 28 नंबर आप ले सकते हैं। स्वस्थ हैं तो भी ले सकते हैं। स्वस्थ हैं तो 4-4 गोली 1 कप पानी में घोल के आप इसको 3 टाइम पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सेल के अंदर की जो भी डिस्टरबेंस होगा मॉलिक्यूलर मोशन में, जिस मटेरियल की डिफिशियंसी होगी वो पूरी हो जाएगी, और डिफिशियंसी अगर पूरी हो जाएगी तो डिजीज होने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो अब देखिए, इसमें 12 टिश्यू साल्ट होते हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं। 12 टिश्यू साल्ट सब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम जल्दी से देख लेते हैं। बायो कॉम्बिनेशन 28 नंबर कंटेन ऑल 12 टिश्यू रेमेडीज। 12 टिश्यू रेमेडी पूरे के पूरे हैं 28 नंबर में। फेरम फास, कैलकेरिया फास, नेट्रम फास, कालीफास, कालीम्योर, नेट्रम्योर, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया सल्फ, नेट्रम सल्फ, काली सल्फ, मैग्नीशिया फास और साइलिसिया। ये सब केमिकल कंपोनेंट हैं बॉडी के ना, उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। तो अब देखिए, इन सबके कुछ न कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अब स्पेसिफिक फंक्शन को इस छोटे से वीडियो में तो डिस्क्राइब नहीं किया सकता पूरा, लेकिन कुछ चीजें हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए, कैलकेरिया फ्लोर है। कैलकेरिया फ्लोर की अगर डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में तो क्या होता है? हार्ड नॉटी एक्सुडेशन ऑन द बोन सरफेस। बोन के सरफेस पर कुछ हार्ड डेवलप हो जाएगा, हार्ड बोन डेवलप हो जाएगा। यानी नॉर्मल सरफेस है उस पर उभार जैसा आ जाएगा। तो हार्ड नॉटी एक्सुडेशन ऑन द बोन सरफेस।
कैलकेरिया फास्ट क्या करता है? इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है कैलकेरिया फास्ट। उसके बाद कैलकेरिया सल्फ है। कैलकेरिया सल्फ यूजलेस ब्लड सेल डिस्ट्रॉयड बाय दिस, यानी कैलकेरिया सल्फ क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो भी यूजलेस ब्लड सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करके हटाता है, यानी इस तरह से ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद फेरम फास्ट हेल्प टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम इंस्पायर्ड एयर, जो आप सांस लेते हैं उसमें की जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए सपोर्ट करता है फेरम फास्ट ना। काली म्योर एब्सेंस ऑफ दिस साल्ट नो न्यू सेल विल बी फॉर्म्ड, अगर काली म्योर एब्सेंट है तो कोई भी नई सेल बनने में दिक्कत क्रिएट होती है, या जितनी मात्रा में बननी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बन पाती है ना। और काली फास्ट डिप्रेस्ड स्पिरिट, डलनेस, वांट ऑफ एनर्जी, यानी डिप्रेस कर देता है पूरे वाइटल फोर्स को और लगता है कि एनर्जी ही नहीं है ना। और काली सल्फ क्या है? एलोनेस, स्लाइमी डिपॉजिट ऑन टंग, अगर काली सल्फ की कमी हो जाएगी, अगर इसके डिस्टर्बेंस होगा तो जो जीभ है ना, जीभ पर पीला पीला मटेरियल डिपॉजिट होने लगेगा। और मैग्नीशिया फास्ट क्या है? क्रैम्प, पेन, पैरालिसिस, क्रैम्प, पेन, पैरालिसिस, इन सबके लिए जरूरी है क्या? मैग्नीशिया फास्ट। तो इस तरह से जो 12 टिश्यू है ना, सबके कुछ न कुछ एकदम इंपॉर्टेंट काम है, और ये मॉलिक्यूलर मोशन को दुरुस्त बनाए रखेगा और बीमारियों को कम उत्पन्न होने की संभावना, जो उत्पन्न होने की संभावना उसको क्या करेगा? दूर हटाएगा। अगर बीमारी उत्पन्न हो भी गई है तो उसको दूर भी हटाएगा। तो इस तरह से एक इम्पोर्टेंट बायो कॉम्बिनेशन है दवा, बीमार जो है उनके लिए भी और जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी। तो टिश्यू के मोशन अगर ठीक हो जाए ना तो बीमारियां कम उत्पन्न होगी। इन सबको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक है, सुसलर साहब ने लिखा है, 12 टिश्यू रेमेडी करके है, देखिए ना, 12 टिश्यू रेमेडी है, सुसलर साहब ने लिखा है, ये इंग्लिश में है। आप इसको लेके पूरे जो मेडिसिन है उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि कौन मेडिसिन क्या काम करती है, ये इंग्लिश में है, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको पूरी बातें पता चल जाएंगी कि ये जो मेडिसिन है, जो मेडिसिनल कंपोनेंट हैं, क्या काम करते हैं और किस तरह से इसको बीमारियों में यूज करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद। इसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि और लोग और ऊपर आ सके और लोग इसको देख सकें।